नजारों ने साथ छोड़ दिया और चमकते चांद सितारों ने साथ छोड़ दिया। नजर नवाज नजारों ने साथ छोड़ दिया, चमकते चांद सितारों ने साथ छोड़ दिया। के फिजा जब आई तो बहारों ने साथ छोड़ दिया। अरे पड़ा जब वक्त तो यारों ने साथ छोड़ दिया। एक गाना बजा है, कौन सा? अरे क्या मिलिए ऐसे लोगों से जिनकी फितरत छुपी रही। क्या मिलिए ऐसे लोगों से जिनकी फितरत छुपी रही। नकली चेहरा सामने आए, असली सूरत छिपी रही। नकली चेहरा सामने आए, असली सूरत छिपी रही। मैं तो कहता हूँ बाबूजी वकील साहब, आपने इतना बड़ा कार्य करके दिखा दिया है, और क्या लोग समझ नहीं पा रहे हैं। क्योंकि आज इस क्षेत्र में, इस गांव में ऐसी महान शक्ति है जिसका वर्णन मैं तो क्या स्वयं पार ब्रह्म भी नहीं कर सकते। अरे मेहंदी वीर बाबा की पावन पंक्तियों पर हमारे इस कार्यक्रम के आयोजक भैया परम पूजनीय श्री सीएल यादव जी एडवोकेट, ये आपके चरणों का आशीर्वाद 101 मुद्राएं प्रदान है, साधुवाद है, नमन है, वंदन है आपको। मेहंदी वीर बाबा की पावन अरे गाथा तुम्हें सुनाता हूँ और दिव्य प्रकाशित उनके रूप के दर्शन आज कराता हूँ। दिव्य प्रकाशित उनके रूप के दर्शन आज कराता हूँ। आदरणीय सम्मानिया बहन जी, विभा कमल जी, देखिए हमारे इस रायबरेली जनपद में, रायबरेली की धरती पे बरेली की धरती पे अरे पावन एक निशानी है। अरे लालगंज से पहले ग्राम किलौली जानी मानी है। इस लालगंज रोड पर उसके पहले, क्योंकि
वहां से बाएं हाथ से चलकर ग्राम बरौआ आता है और निकट बाजार शाहपुर देखो वहां पे शोभा पाता है। इसलिए अरे धन्य हुआ है ग्राम बरगदिहा, धन्य हुआ है ग्राम बरगदिहा, जहां की बात बताता हूँ और दिव्य प्रकाशित उनके रूप के दर्शन तुमको कराता हूँ। अब वाकई में आप लोग सोचते हो, इस बात को सोचिएगा, ये तो सौभाग्य है क्योंकि जो जैसा करता है उसको वैसा फल मिलता है। सच्चाई है, सत्य है। आज भी जब हमारे भैया वकील साहब ने बताया तो मैंने भी कोशिश किया पावन दरबार को देखने की चाहत में, लेकिन चर्चाएं और हमने बहुत दूर दूर तक सुनी है। गांव में भले ना चर्चा हो लेकिन बाबा के दरबार की चर्चाएं दूर दूर तक हैं। जैसे अब अंतर देखिए, मैं बता रहा हूं। जैसे मेहंदीपुर वाले का दरबार बालाजी सरकार का मिलता है। जैसे जैसे मेहंदीपुर वाले का वह दरबार निराला है, वैसे मेहंदी पीर बाबा का सुंदर यहाँ दीवाना है। एक दरबार और लगभग नाम भी दोनों। सुनिएगा, समझने की बात है बाबूजी। अरे पंचमुखी मेहंदीपुर वाले जैसे शास्त्र बताते हैं, हनुमान जी महाराज पंचमुखी थे। पंचमुखी मेहंदीपुर वाले जैसे शास्त्र बताते हैं और दर्शन दिए हैं। और पंचमुखी मेहंदी पीर है, पंचमुखी मेहंदी, अरे पंचमुखी ये मेहंदी पीर है, कभी कभी रूप दिखाते हैं। ऐसा सुनने में आया जैसे पंचमुखी बालाजी सरकार और उसी प्रकार पंचमुखी हमारे मेहंदी वीर बाबा भी हैं। पंचमुखी मेहंदीपुर वाले जैसे शास्त्र बताते हैं, अरे पंचमुखी ये मेहंदी वीर है, कभी कभी रूप दिखाते हैं। लेकिन सबको नहीं, जो सच्चे मन से श्रद्धा भाव से उनकी सेवा करेगा। क्योंकि अरे कृपा कोर सब ऊपर छाए, अरे कृपा कोर सब ऊपर छाए, यह अरदास लगाता हूँ। और दिव्य प्रकाशित उनके रूप के दर्शन आज कराता हूँ। आखिरी बात है, सुनिएगा। और कृपा की ओर जो भी सच्चे मन से पहुंच जाए, क्योंकि कहावत है कि मानो तो देव नहीं तो पत्थर। इसलिए कोई कष्ट किसी को पड़ता
अरे कोई कष्ट किसी को पड़ता बाबा के दर जाते हैं, और रोते रोते आते हैं और हंसते हंसते आज भी अगर सच्चे मन से आप पहुंच जाएं, क्योंकि और उनकी अटल भक्ति किया है हमारे बाबूजी ने। और सियल यादव एडवोकेट बाबा के सच्चे सेवक हैं, क्या बात है, क्या बात। और सबके कष्ट निवारण खातिर बाबा के आवेदक हैं। परिश्रम खुद कर रहे हैं, लेकिन उसका फल यहाँ पूरे क्षेत्र को मिल रहा है। और क्या सियल यादव एडवोकेट बाबा के सच्चे सेवक हैं, सबके कष्ट निवारण खातिर बाबा के आवेदक। क्योंकि अरे रोशन नाम रहे दुनिया में, बस निवेदन है हमारे बाबा मेहंदी वीर बाबा से कि अपनी छत्र छाया इस घर परिवार पर नहीं, पूरे क्षेत्र पर बनाए रखना और हम सब पर बनाए रखना। रोशन नाम रहे दुनिया में, उनको शीश झुकाता हूँ, दिव्य प्रकाशित उनके रूप के दर्शन सबको कराता हूँ। फसाना हमारा तुम्हारा। आदरणीय समस्त जनमानस से भैया वकील साहब जी, इस कार्यक्रम के दौरान अगर हम बच्चों से कोई त्रुटियां हो गई हों तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। और सम्मानित श्री हमारे बीच में बहुत अच्छे फनकार भैया साहू स्टूडियो एवं साहू साउंड सर्विस, आपसे भी आग्रह है कि अगर कोई ऐसी बात निकल गई हो उसके लिए क्षमा करना, क्योंकि जनता जनार्दन का रूप होती है। साहू की बात और हमारे मंच का संचालन कर रहे बहुत कुछ सीखा है आपसे मैंने, हमारे दादा श्री शैलेंद्र त्रिवेदी जी। क्षमा चाहूंगा आपसे भी अगर कोई ऐसी बात, चूंकि जहां पर अधिक बोलना होता है संभवतः त्रुटियां जरूर हो जाती हैं। और क्या। और बहन विभा जी एवं दादा खुरपेची जी, सभी लोगों से बस इतना कहना है, जमाना दीवाना, जमाना दीवाना, जमाना दीवाना हमारा तुम्हारा, ये मिलना मिलाना हमारा तुम्हारा, ये मिलना मिलाना हमारा तुम्हारा, ये मिलना मिलाना हमारा तुम्हारा। अरे ओम नमः शिवाय, अरे ओम नमः शिवाय। तू भजता तू भजता तू भजता जाओ प्यारे, ओम नमः शिवाय। तू भजता जाओ प्यारे, ओम नमः
से बोले सच्चे दरबार। राजेश रोशन की तरफ से कार्यक्रम को संपन्न कर लिया गया है। चंद पंक्तियां पढ़ रहा हूं कि दरे नूरी से जमाने को शिफा मिलती है। जैसे राजेश भैया ने बताया कि यहाँ दरबार है बाबा का, उसी दरबार को छूने का प्रयास कर रहा हूं। दरे नूरी से जमाने को शिफा मिलती है, दर्द वाला कोई आए तो यहाँ दवा मिलती है। उसको सहराओं में जरूरत ही नहीं कुछ, जिसको दिन रात माँ बाप की दुआ मिलती है। बिखरते टूटते लम्हों का सिलसिला हूं मैं, हजारों साल की मांगी हुई दुआ हूं मैं। उजाले डरते हैं मुझसे नजर मिलाने को, क्योंकि किसी फकीर की कुटिया का एक दिया हूं मैं। जोरदार तालियां बजा दीजिएगा। घड़ी भर भी कभी तन्हा मुझे होने नहीं देते, ये मेरे चाहने वाले मुझे सोने नहीं देते। घड़ी भर भी तन्हा मुझे होने नहीं देते, ये मेरे चाहने वाले मुझे कभी रोने नहीं देते। मेरे सर पर मेरी माँ के दुआओं के साए हैं, ये सफर में भी कहीं हादसा होने नहीं देते। एक बार माँ के सम्मान में जोरदार तालियां बजा दीजिए। सबसे बड़ी विडंबना है कि एक माँ 4 बच्चों का पालन पोषण कर लेती है। वकील साहब ने कीर्तन कराया, इसलिए कराया कि समाज में कोई संदेश छोड़ा जाए, और 4 पुत्रों के द्वारा एक माँ का पालन पोषण नहीं हो पाता। और शायद किसी माँ को अपने पुत्र की 1 वर्ष से ज्यादा की आवश्यकता नहीं पड़ती सेवा करने की, लेकिन 3 साल नहीं आजीवन वो आपकी सेवा करती है। तो चंद पंक्तियां माँ के लिए पढ़ रहा हूं कि पहले थी धनवान लेकिन अब भिखारी हो गई। पहले थी धनवान लेकिन अब भिखारी हो गई। देख के दुर्दशा उस माँ की नम आंखें हमारी हो गई। की थी जिनकी परवरिश गैरों के बर्तन मांझ कर, आज वही बूढ़ी माँ 4 बेटों पे भारी हो गई। जोरदार तालियां बजा दीजिएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। माता पिता, हम देवी देवता रामचंद्र की कहानी गा रहे हैं, हमने उनको नहीं देखा, लेकिन ये कथा सुनने का अधिकार मेरे माता पिता ने दिया। शायद मेरे माता पिता नहीं होते तो मेरा जन्म नहीं होता, तो हम लोग कीर्तन न सुन पाते, न गा पाते, न देख पाते। आइएगा बहन विभा जिद्दी जी, आपके सम्मान में पढ़ रहा हूं 2 पंक्तियां। वकील साहब, कभी बेटे का जन्मदिन हो तो बेशक मत मनाइएगा, लेकिन अगर बिटिया का जन्मोत्सव हो तो बड़े धूमधाम से मनाइएगा। उसका कारण है कि आपका पुत्र अगर यूपी टॉप करेगा तो आपका ही नाम रोशन होगा, लेकिन आपकी पुत्री ने कोई मुकाम हासिल किया तो 2-2 परिवारों का गौरव बढ़ेगा। तो समाज में संदेश छोड़ने के लिए कविता पढ़ रहा हूं कि इसे बेटा बना पालो। विभा जिद्दी को इसे बेटा बना पालो तो ये इतिहास छू लेगी। करो विश्वास बेटी पर तो ये विश्वास छू लेगी। कभी जीवन में बेटियों को नजरअंदाज मत करना,
जरा सा पंख खोलोगे तो ये आकाश छू लेगी। अरे ये मीरा की भक्ति है, जहर से मर नहीं सकती। ये झांसी वाली रानी है, किसी से डर नहीं सकती। ये सानिया, मदर टेरेसा या कल्पना मैरी, असंभव क्या है दुनिया में जो नारी कर नहीं सकती। आइएगा सम्मानिया विभा जिद्दी जी, जवाब सवाल से कोई मतलब नहीं है बहन जी, क्योंकि ज्यादा जनता नहीं है। जब जनता नहीं होती तो आनंद नहीं आता। आप राष्ट्रीय गीत या सामाजिक गीत गा करके और एक खंड गीत की प्रस्तुति करके कार्यक्रम को संपन्न करिएगा। तालियां बजाइएगा।